Hello bachcho, let's read the question. A simple pendulum of length L and mass m is oscillating in a plane about a vertical line between angular limit minus phi and plus phi for an angular displacement theta such that modulus of theta is less than phi. The tension in the string and the velocity of the bob are T and V respectively. The following relations hold good under the above conditions. So बच्चों यहाँ गिवन है हमें एक सिंपल पेंडुलम। अब इस सिंपल पेंडुलम के लिए जो स्ट्रिंग यूज किया गया है उस स्ट्रिंग की इफेक्टिव लेंथ है हमारे पास में L. So length L means the distance between the center of bob and the point of suspension. So हम इसका डायग्राम बना लेते हैं. Let P be the point of suspension and इससे हम लोगों ने एक स्ट्रिंग टाई किया and this is bob. Bob का मास गिवन है कैपिटल M and this is the center of gravity of the bob. So ये गिवन है हमें the length of the simple pendulum is L. अब हमें बताना है कि जब ये बॉब ये पेंडुलम अबाउट द वर्टिकल लाइन विद इन एंगुलर लिमिट प्लस फाई एंड माइनस फाई इस तरह से जब ये SHM परफॉर्म करता है तो हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मान लेना है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में थीटा सच दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ थीटा इज लेस देन फाई. सो इस समय स्ट्रिंग में टेंशन है T, इस समय स्ट्रिंग में टेंशन है T और इस बॉब की वेलोसिटी है V. तो इस सिचुएशन में हम मान लेते हैं ये डिस्प्लेस सिचुएशन में है बॉब इस समय. दिस इज स्मॉल आर्क सच दैट इट कैन बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रेट लाइन. तो हमें बताना है कि जो ऑप्शंस में हमें रिलेशनशिप्स गिवन है उसमें से वन और मोर कौन से रिलेशनशिप्स करेक्ट हैं. सो बच्चों इसके लिए बनाते हैं हम लोग सबसे पहले इस बॉब का फ्री बॉडी डायग्राम. सो एज इट्स वेट इन द डिस्प्लेस्ड पोजीशन एक्टिंग डाउनवर्ड्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स विच इज mg. अब इस वेट को हम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं. इस लाइन को हम स्ट्रेट एक्सटेंड कर देंगे. सो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. सो दिस इज ऑल्सो थीटा. तो वेट का ये कंपोनेंट जो कि स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग है दैट इज द रेडियल कंपोनेंट इज mg cos theta and the component which is along the tangent means perpendicular transverse component is mg sin theta. अब यहाँ से देख सकते हैं हम कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब होगा वो इस पैरेलल कंपोनेंट जो कि अलोंग द डिस्प्लेसमेंट चला रहा है ये रिस्पॉन्सिबल फोर्स होगा इस डिस्प्लेसमेंट के लिए. तो हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को क्या मान लेते हैं S मान लेते हैं. अब यहाँ से हम जब इक्वेट करेंगे फोर्सेस को फॉर द इक्विलिब्रियम then we can write such that T minus mg cos theta is providing the force towards the center. तो इसको हम लिख सकते हैं mv square divided by L. सो अब यहाँ से हम T को भी ब्रेक कर देंगे. सो T का एक कंपोनेंट बन जाएगा इस तरह से. अब ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स हैं सो दे विल बी इक्वल. सो ये कंपोनेंट आ जाएगा वर्टिकली अपवर्ड T cos थीटा ये बैलेंस कर रहा है वेट को एंड दिस कंपोनेंट विल बी T sin थीटा. अब हम चेक कर सकते हैं कि कौन से रिलेशंस में ये रिलेशनशिप्स फॉलो होते हैं. सो फर्स्ट है हमारे पास में T cos थीटा इक्वल्स टू mg. So if we check for this relationships T cos theta equals to mg means T cos theta balance कर रहा है weight को. So we have this relationship correct. Then check करेंगे हम लोग second T minus mg cos theta is equal to mv square divided by L. This is also correct. Third, the magnitude of the tangential acceleration of the bob AT is equal to g sin theta. सो ये हमारे पास में है टेंजेंशियल फोर्स. तो इसमें से अगर हम मास को सेपरेट कर देते हैं तो दिस विल बी द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. सो इट इज ऑल्सो करेक्ट. अब हमें मिल रहा है T इक्वल्स टू mg cos थीटा. सो दिस रिलेशनशिप इज रॉन्ग.
So we can say over here options 1, 2 and 3 are right. 1, 2 and 3. तो हमारे right answers आ जाएंगे 1, 2 and 3. Thank you.